नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कनेक्शन ऑफ पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम का कनेक्शन किस प्रकार से होता है। जैसे पहला है स्टार संयोजन और दूसरा होता है डेल्टा संयोजन। स्टार कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, इसमें क्या होते हैं, चार तार होते हैं जिसमें से तीन क्या होते हैं फेज के, जिसको आर वाई भी बोलते हैं, और एक कौन सा वायर होता है, न्यूट्रल का वायर होता है, जिसको स्टार पॉइंट भी कहा जाता है। और इस संयोजन में तीन जो प्रणालिका या कुंडली बोलते हैं उसमें जो समान सिरों को क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। वह बिंदु जिस पर तीनों सिरे क्या होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टार पॉइंट या न्यूट्रल बिंदु कहा जाता है। कनेक्शन ऑफ पॉलीफेज सिस्टम, बहुकलीय प्रणाली के संयोजन। बहुकलीय प्रणाली की संयोजन। पहला है जैसे अपना स्टार संयोजन। पहला है अपना स्टार संयोजन। ये हमारा रेजिस्टेंस, ये क्या है, इंडक्टर एल। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। आर वाई बी। और ये क्या है, आई आर एन। ये हमारा कौन सा संयोजन है, स्टार संयोजन। स्टार संयोजन में क्या होते हैं, चार वायर होते हैं जिनमें से तीन क्या होते हैं फेज के, आर वाई बी, और एक कौन सा होता है, न्यूट्रल का, या इसको जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला होता है स्टार पॉइंट, या इसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं। इस संयोजन में तीनों कुंडलियों के क्या होते हैं, समान सिरों से इनको क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टार पॉइंट। इस संयोजन में लाइन वोल्टेज क्या होते हैं, फेज वोल्टेज से रूट तीन गुणा क्या होती है, रूट तीन गुणा होती है फेज वोल्टेज से। और एवं धारा का मान लाइन और फेज के समान होता है। स्टार पॉइंट में लाइन करंट क्या होती है, फेज करंट के बराबर होती है। जैसे पहला पॉइंट है, स्टार संयोजन में लाइन करंट बराबर किसके होती है, फेज करंट।
लाइन धारा IL बराबर IP, लाइन करंट बराबर फेज करंट, और लाइन वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है स्टार संयोजन में। दूसरा पॉइंट है लाइन वोल्टेज VL बराबर √3 फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज की क्या होती है, बराबर होती है, और 3 फेज पावर क्या होता है, 3 फेज पावर 3 गुणा सिंगल फेज पावर। थ्री इंटू सिंगल फेज पावर या 3 फेज वोल्टेज VP और IP cos 5 भी इसको बोल सकते हैं। स्टार संयोजन में लाइन करंट किसके बराबर होती है, फेज करंट के, और फेज वोल्टेज किसके बराबर, लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है, √3 फेज वोल्टेज के बराबर। इसके बाद आता है स्टार संयोजन की विशेषताएं। स्टार संयोजन की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस संयोजन में क्या होती है, तीनों कुंडलियों के समान सिरे क्या होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की क्या रहती है, समान रहती है या बराबर रहती है, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की √3 गुणा होती है। इसमें एन पॉइंट, इस पत्ते में क्या होता है, एन पॉइंट प्राप्त होता है, जिसे अर्थ कर विद्युत उपकरणों में अल्टरनेटरों को विद्युत दोष से क्या होता है, उत्पन्न जो हानियां हैं उनसे बचाया जा सकता है। फिर आता है स्टार संयोजन के उपयोग। उपयोग क्या क्या है, इस संयोजन के द्वारा अल्टरनेटर को लाइट लोड तथा पावर लोड के लिए एक साथ चलाया जा सकता है, और मोटर को प्रारंभ में कम वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है। संतुलित बैलेंस लोड है उसको बिना न्यूट्रल तार पर स्टार संयोजन करके पूर्ण किया जा सकता है। जैसे पहला है, इस संयोजन के द्वारा अल्टरनेटर को इस संयोजन के द्वारा अल्टरनेटर को लाइट लोड एवं पावर लोड के लिए लाइट लोड एवं पावर लोड के लिए क्या किया जाता है, एक साथ चलाया जा सकता है। एक साथ चलाया जा सकता है। पहला उपयोग तो ये हो गया कि अल्टरनेटर को लाइट लोड और पावर लोड के साथ क्या किया जाता है, एक साथ चलाया जा सकता है। और दूसरा क्या है, मोटर को प्रारंभ में कम वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए मोटर को प्रारंभ में कम वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए
स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है? स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है। मोटर को प्रारंभ में कम वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टार संयोजन का। और संतुलित लोड को बिना न्यूट्रल पर स्टार संयोजन करके क्या किया जा सकता है? पूरा किया जा सकता है। तीसरा है असंतुलित संतुलित लोड को संतुलित लोड को संतुलित लोड को बिना न्यूट्रल पर स्टार संयोजन करके क्या किया जाता है? पूर्ण किया जाता है। बिना न्यूट्रल पर स्टार संयोजन करके पूर्ण किया जा सकता है। संतुलित लोड को बिना न्यूट्रल पर स्टार संयोजन करके पूरा किया जा सकता है। उसके बाद आता है डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन क्या है कि इसमें न्यूट्रल बिंदु नहीं होता और स्टार संयोजन में क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट होता है। इस संयोजन में एक कुंडली का बाह्य सिरा पहली कुंडली के प्रारंभिक सिरे से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। डेल्टा संयोजन। और वही ये आर वाई बी फेज क्रम। ये कौन सा संयोजन हो गया? डेल्टा संयोजन। आर वाई और बी। ये कौन सा संयोजन है? डेल्टा संयोजन। इसमें क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। और स्टार संयोजन में क्या किससे जोड़ते हैं? बीच में न्यूट्रल पॉइंट से तीनों संयोजन को एक साथ जोड़ते हैं। इस संयोजन में एक कुंडली का बाह्य सिरा पहली कुंडली के प्रारंभिक सिरे से क्या किया जाता है? पहले सिरे से ही संयोजित कर दिया जाता है। डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज क्या होती है? फेज वोल्टेज के बराबर होती है। और लाइन करंट फेज करंट के √3 गुना होती है।
डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है? फेज वोल्टेज के। VL बराबर VP, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। और लाइन करंट किसके बराबर होती है? √3 गुणा होती है फेज करंट की। लाइन धारा लाइन करंट बराबर फेज करंट की क्या होती है? √3 गुणा होती है। और लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है? फेज वोल्टेज के। 3 फेज पावर बराबर 3 गुणा एकल फेज पावर बराबर 3 VP/IP क्या होता है? cos फाई। लाइन धारा क्या होती है? √3 गुणा फेज धारा। लाइन करंट बराबर √3 गुणा फेज करंट। इसके बाद आता है डेल्टा संयोजन की विशेषताएं। डेल्टा संयोजन की क्या क्या विशेषताएं? इस संयोजन में क्या होता है? 2 फेज कुंडलियों के असमान सिरे परस्पर क्या होते हैं? जोड़े जाते हैं। और इस संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या रहती है? समान रहती है। ये डेल्टा संयोजन की क्या होगी? विशेषताएं। और डेल्टा संयोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस संयोजन का उपयोग मुख्य रूप से प्रेरण मोटर को प्रारंभ से सामान्य गति पर चलाने के लिए किया जाता है। उपयोग क्या क्या है इसके? इस संयोजन का मुख्य उपयोग क्या? प्रेरण मोटर को प्रारंभ से सामान्य गति पर चलाने के लिए। प्रेरण मोटर को प्रारंभ से सामान्य गति पर चलाने के लिए। ये कौन सा कनेक्शन हो गया? डेल्टा कनेक्शन। इसके बाद आता है स्टार और डेल्टा में क्या क्या डिफरेंस है? स्टार और डेल्टा कनेक्शन में तुलना। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में अंतर। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या अंतर होता है? स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होती है? √3 फेज वोल्टेज के बराबर। और डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होती है? फेज वोल्टेज के बराबर। जैसे ये हमारा स्टार कनेक्शन, और ये है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या होता है? लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज
√3 फेज वोल्टेज के बराबर। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। स्टार कनेक्शन में लाइन धारा बराबर क्या होती है, फेज करंट, और डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट। इसमें लाइन करंट किसके बराबर होती है, फेज करंट के। IL बराबर IP, और उसमें IL बराबर √3 IP फेज करंट के बराबर, √3 फेज करंट के बराबर। इसमें न्यूट्रल पॉइंट, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट होता है और डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। इसमें स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट होता है और डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। इसमें लाइटिंग लोड और पावर लोड दोनों के लिए वोल्टेज, स्टार कनेक्शन में लाइटिंग लोड और पावर लोड दोनों के लिए वोल्टेज ले सकते हैं, और डेल्टा कनेक्शन में केवल 3 फेज लोड के लिए क्या लेते हैं, वोल्टेज ले सकते हैं। इसमें लाइटिंग लोड और पावर लोड दोनों के लिए क्या लेते हैं, वोल्टेज, दोनों के लिए वोल्टेज ले सकते हैं। और इसमें 3 फेज लोड के लिए क्या लेते हैं, वोल्टेज लेते हैं। इसमें 3 फेज वाले लोड के लिए वोल्टेज लेते हैं। ये क्या हो गया, डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन में अंतर। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होती है, √3 फेज वोल्टेज के बराबर, और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर किसके होती है, फेज वोल्टेज के। और स्टार कनेक्शन में लाइन करंट बराबर होता है फेज करंट, और डेल्टा में लाइन करंट बराबर होता है √3 फेज करंट। और स्टार कनेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, और डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट होता है। और स्टार में जैसे लाइटिंग लोड और पावर लोड दोनों के लिए वोल्टेज ले सकते हैं, और डेल्टा कनेक्शन में केवल 3 फेज वाले लोड के लिए ही क्या लेते हैं, वोल्टेज। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।